तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ परिषद के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विनय भारद्वाज साहब को कि वो आएं और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। हमारे बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया यूके जी, चिदानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद अरुण जी, अरविंद जी, सच्चिदानंद मिश्र जी, दीपक ठाकुर जी, नीदरलैंड से आई भारत का गौरव बढ़ाने वाली पुष्पिता अवस्थी जी, जिनकी रचनाओं को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देखा है, मॉरिशस से आई कल्पना पाल जी, लंदन से आई ठाकुर जी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष जंग बहादुर पांडे जी, और यहाँ पर बैठे जितने भी तमाम जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अप्रतिम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व हिंदी परिषद हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य पिछले 2 दशकों से कर रहा है और इसकी एक विशेषता पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे भारत के सूर्य समान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर कदम रखा था। वैज्ञानिक भारत, सांस्कृतिक भारत, भावनात्मक भारत, नैतिक भारत और विश्व हिंदी परिषद साहित्य और संस्कृति को लेकर जिस तरह से काम कर रही है वह अभूतपूर्व है। हमने उन विलुप्त साहित्यकारों को भी खोजने का कार्य किया है जो अभी नेपथ्य में है। हमने दुर्लभ ग्रंथों को खोजने का कार्य किया है जो आज भी सुधी पाठकों के समक्ष नहीं है। इस क्रम में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, मैं एक विद्वान का नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम उजागर करना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता चौहान ने विश्व हिंदी कोश के अंतर्गत, रामकथा विश्व हिंदी कोश के अंतर्गत ऐसे ऐसे दुर्लभ लोक गीतों का चयन किया है जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। गांव के छोटे छोटे गरीब स्त्रियों के मुख से सुने गए उन लोक गीतों का संग्रह मांडा नरेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक का उसकी खोज जो की गई है, यह हमारे विश्व हिंदी परिषद की देन है। विश्व हिंदी परिषद ने हिंदी को बढ़ाने का काम तो किया ही है, हिंदी के उन मूल्यवान हीरों को भी संजोने का कार्य किया है जिसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। समय कम है, मैं दिनकर जी की एक पंक्तियों को जो शायद जिंदगी का यथार्थ है उसको कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं यह घोषणा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में जैसे हम सारे के सारे हिंदुस्तानी लगे हैं अपनी अपनी विशेषताओं के साथ,
वैसे ही भाषा और संस्कृति को लेकर विश्व हिंदी परिषद सर्वोपरि होगा, यह मेरी घोषणा है आने वाले दिनों में। जिंदगी का एक यथार्थ जिस पर अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला है, दिनकर जी की ही पंक्तियां हैं। कागज चाहे जितना भी चिकना लगाओ, जिंदगी की किताब खाली की खाली रहती है। शुक्र है कि इसी जीवन में अनेक बार जन्मा और अनेक बार मरा हूं। शुक्र है कि इसी जीवन में मैं अनेक बार जन्मा और अनेक बार मरा हूं। तब भी अगर मैं ताजा और हरा हूं तो कारण इसका यह है कि मेरे हृदय में राम की खिंची हुई अमृत रेखा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के बढ़ते कदम के साथ उनकी प्रतिछाया बनकर विश्व हिंदी परिषद हमेशा तैयार है, सक्रिय है, संलग्न है। हमें आपका साथ चाहिए। हम मोदी जी के भारत को अलग से एक सौंदर्य देंगे, मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा ध्येय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए, बार बार कार्यक्रम हो, बार बार हम मिलें, हृदय से हृदय जुड़ें, और आप सबकी दुआएं अगर होंगी तो अगले वर्ष और भी बेहतर कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आए, उनका आशीर्वाद मिले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।